एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस गुरु विकल। चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के न्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट? किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी ICMR, ऑप्शन सी MCI एंड लास्ट ऑप्शन डी इज CSIR. So the correct answer of this question is option A, that is DRDO. DRDO has developed the Ultra Swachh Disinfection Unit. तो DRDO ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दैट इज पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़ों सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. What is the name of the act by which the state of Andhra Pradesh and Telangana were divided? उस अधिनियम का क्या नाम है जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का विभाजन किया गया था या विभाजित किया गया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश एक्ट 2014, ऑप्शन बी स्टेट रिकॉर्गनाइजेशन एक्ट 1956, ऑप्शन सी तेलंगाना स्टेट एक्ट 2014 एंड लास्ट ऑप्शन डी इज Andhra Pradesh Recognition Act 2014. So the correct answer of this question is option D, that is Andhra Pradesh Recognition Act 2014 is the name of the act by which the state of Andhra Pradesh and Telangana were divided. ये जो डिवीजन हुआ था वो 2 जून को हुआ था। 2 जून को इसका जो विभाजन 2 जून को हुआ था एंड तेलंगाना की ये 6वीं वर्षगांठ है। डैट मीन्स 2014 को ये डिवीज़न हुआ था और ये 6वीं वर्षगांठ है इनके डिवीज़न की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज क्वेश्चन नंबर 3. वेयर इज़ द भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड? भिलाई स्टील मतलब भिलाई इस्पात यंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन डी इज ओडिशा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज छत्तीसगढ़. तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, लोकेटेड है। भारत में स्टील का फर्स्ट मुख्य उत्पादक यही है, भिलाई स्टील प्लांट ही जो है भारत का फर्स्ट सबसे मुख्य उत्पादक भिलाई स्टील प्लांट ही है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलते हैं कुछ मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवीजन करते हैं और साथ ही में हम जून मंथ के भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवीजन करना शुरू करेंगे जल्द ही। सो 1 मई हम बात करें 1 मई को, तो एवरी ईयर 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसको लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, इसे लेबर डे या फिर मे डे भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई को। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये उन जर्नलिस्ट के याद में जिन्होंने अपनी इस प्रोफेशन में अपनी जान को गंवा दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उन जर्नलिस्ट की याद में इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम है जर्नलिस्ट विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिस्ट विदाउट फियर और फेवर। नेक्स्ट वन 5 मई वर्ल्ड अस्थमा डे। 5 मई को अस्थमा डे मनाया जाता है। ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, इसको आप मेंशन कर लीजिए कि मई की फर्स्ट ट्यूसडे, मई मंथ में जो पहला मंगलवार आता है, ट्यूसडे आता है, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे इस बार 5 मई को पड़ा है, मे बी नेक्स्ट ईयर चेंज हो सकता है, चेंज होगा ही। और नाउ 7 मई वर्ल्ड एथलीट डे। तो 7 मई को वर्ल्ड एथलीट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्पोर्ट्स के जो हमारे यूथ हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए स्पोर्ट्स के प्रति ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। फिर आते हैं 8 मई रेड क्रॉस डे। 8 मई को रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है और साथ ही में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे तो उन लोगों की याद में सेलिब्रेट किया जाता है कि जो लोग इससे सफ़र किए हैं, कुछ पेशेंट्स ने इसके सफ़र किया है और उन्हें फाइनली उनकी डेथ हो गई, उनकी जान नहीं बच पाई, उन पेशेंट्स की याद में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कम टू नेक्स्ट डे, दैट इज़ 9 मई वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसका जो थीम है वो वर्ड कनेक्ट्स आवर वर्ड, क्योंकि वर्ड्स जो है वन प्लेस टू अनदर
फ्लाई करती हैं, जाती हैं, ताकि वो एक देश को दूसरे देश से जोड़ती हैं। कुछ इस थीम के साथ इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। चलते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ, दैट इज़ 11 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को हर साल मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हाईलाइट करता है इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ साइंस, कि हमारे लाइफ में साइंस का, विज्ञान का महत्वपूर्ण क्या रोल है और डेली लाइफ्स में, और साथ में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि वो इस क्षेत्र की ओर अग्रसर हों। चलते हैं नेक्स्ट, डैट इज़ 12 में इंटरनेशनल नर्स डे। 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, कहा जाता है कि ये शायद फर्स्ट नर्स थी, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट डे, दैट इज़ 15 में, दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। ये डे तो सेलिब्रेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी की बेसिक यूनिट है, फैमिली से ही सोसाइटी बनती है, तो ये डे तो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट, डैट इज 16 में आर्म फोर्स्ड डे। ये थर्ड संडे ऑफ मे को सेलिब्रेट किया जाता है, आर्म फोर्स्ड डे। नेक्स्ट डे, डैट इज 17 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। एंड 17 मे को वन मोर डे, डैट इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ 18 में इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जिसका थीम था म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। सो इसको अच्छे से नोट कर लें। और नेक्स्ट डे 18 मई को एक और डे होता है कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसमें हम लिखा था वर्ल्ड एड्स डे, तो सॉरी से आप करेक्ट कर लिए, वो वर्ल्ड एड्स डे नहीं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसको करेक्ट कर लें। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो है वो 18 मई को हर साल मनाया जाता है। इसमें जो पेशेंट्स से एड्स और HIV एड्स से बहुत सारे मतलब पेशेंट सफ़र, जो लोग सफ़र कर रहे थे, तो आज के ही दिन इसकी जो वैक्सीन थी वो बन के तैयार हो गई थी, और उससे उस वैक्सीन से काफ़ी लोगों की जानें बच गई। तो इस खुशी में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि हमको एक सक्सेस मिली थी कि हम अपने सोसाइटी को बचा सकें। चलते हैं नेक्स्ट डे, डैट इज़ 21 में नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो ये नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अबाउट, ताकि स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वायलेंस कॉज्ड बाय टेररिस्ट। टेररिस्ट ने जो वायलेंस क्रिएट किया था उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही में इस दिन जो हमारे PM राजीव गांधी थे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इसी दिन उनका देहांत हो गया था, तो इस डे को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट डे, दैट इज़ 22 में इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसमें था कि अंडरस्टैंडिंग द इश्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी में क्या इश्यूज़ हैं उसको समझने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका इस ईयर जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर्स, ये इसका थीम है। तो थीम को भी अच्छे से याद रखिए, कई बार एग्जाम में थीम्स भी पूछ लिया जाता है। और लास्ट वन इज़ 31 में, डैट इज़ एंटी टोबैको डे। तो ये था हमारे मई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज, जिसे हमने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार इसको रिवाइज़ करते रहें, और जल्दी हम मई मंथ के भी जून के भी इंपॉर्टेंट डेज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज स्टार्टेड द 45th डे लर्निंग चैलेंज? किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 45 दिन की अध्ययन चुनौती कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए REC, ऑप्शन बी PFC, ऑप्शन सी NTPC, एंड लास्ट ऑप्शन डी इज NHPC. So the correct answer of this question is option C, that is NTPC, National Thermal Power Corporation undertaking has started the 45 days learning challenges. तो NTPC ने 45 दिन के अध्ययन की चुनौती का कार्यक्रम शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Who has been appointed as the new chairman of Twitter's board of director?
ट्विटर के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जैक डॉर्से, ऑप्शन बी इवान विलियमसन, ऑप्शन सी जिम मैकेलवे एंड लास्ट ऑप्शन डी इज पैट्रिक पिचेट. So the correct answer of this question is option D, that is Patrick Pichette. So Patrick Pichette has been appointed as the new chairman of Twitter board of director. ये गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, डैट मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे पैट्रिक पिचे, और इनको 2 जून को 2 जून 2020 को ट्विटर के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज क्वेश्चन नंबर 6. हु इज द इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? टी.एस. मूर्ति, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी अशोक कुमार मुखर्जी एंड लास्ट ऑप्शन डी सैयद अकबरुद्दीन. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज टी.एस. तिरुमूर्ति इज द इंडियाज न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन. चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया इज लॉन्च्ड बाय. भारतीय में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. आरबीआई द्वारा भारत में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट शुरू की गई है. तो यहाँ पे आज के डिस्कशन को एंड करते हैं. साथ में सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ हमने लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं. एंड कम थ्रू मास्टर क्वेश्चन. पर उससे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को माइंड में फीड कर लें और अच्छे से स्टडी करें. चलिए देखते हैं आज का मास्टर क्वेश्चन. व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? वन इन्वायरमेंट 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. कल था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कल था. आपको उसका थीम बताना है, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है. सबको कमेंट करना है, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करना है. आप लोग वीडियो देखते तो है पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो एक थम्स अप वाली बटन को दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट. इतना छोटा सा काम करना है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. तो क्या दिक्कत है करने में? सबको करना है. ओके, चलिए चलते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.